फ्रेंड्स, अपन उपसंयोजक चल रहा था क्लास 12th का 9th चैप्टर, और यहाँ पर अपन जो है संकरण पूर्ण कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास यहाँ पर आता है वो आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से अपन देखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, और अष्टफलक व चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की अपन यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो शुरू करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत देखिए, इसके अनुसार केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। समभ्रंश का मतलब ये होता है कि उनकी ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश होते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है, लेकिन जब अष्टफलक के 6 लिगेंड इन डी कक्षकों से जुड़ने के लिए जब इन कक्षकों की ओर आते हैं, तो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण डी कक्षक की जो समभ्रंशता है वो टूट जाती है, डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, और लास्टतः डी कक्षक 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। डी कक्षकों का इस प्रकार से 2 अलग अलग ऊर्जाओं में टूट जाना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, जब 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आते हैं, तो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन व लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के कारण प्रतिकर्षण बल के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है तथा ये 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। देखिए, जो आपके dx² y² व dz² कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है तथा इन्हें ईजी कक्षक कहते हैं, जबकि dxy, dxz व dyz की
ऊर्जा कम होती है, इन्हें T2G ट्रिपल जनरेटेड कक्षक कहते हैं। तथा EG व T2G कक्षकों की ऊर्जा में अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तथा इसे डेल O व DQ से प्रदर्शित करते हैं।